स्वतंत्रता सेनानी चास चंदनकियारी रघुनाथपुर पाड़ा विधानसभा के प्रथम विधायक स्वर्गीय हरदयाल शर्मा जी की 121वीं जयंती के अवसर पर चंदनकियारी मोड़ स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर धनबाद सांसद श्री ढुल्लू महतो जी ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन नमन कर उनकी जयंती मनाकर उन्हें याद किया। इस अवसर पर माननीय सांसद महोदय ने कहा कि हरदयाल बाबू स्वतंत्रता सेनानी के साथ युग दृष्टा थे। 1952 में हुए प्रथम चुनाव में उन्होंने काशीपुर के महाराजा शंकरी प्रसाद सिंह देव जी को चुनौती दी थी। हालांकि वे चुनाव हार गए और 6 महीने बाद शंकरी प्रसाद जी का निधन उपरांत हुए उपचुनाव में हरदयाल बाबू ने उनके पुत्र भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह देव जी को पराजित कर विधायक बने। उस समय यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल के मानभूम जिले में हुआ करता था। हरदयाल बाबू लंबे समय तक पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन कर इस क्षेत्र को बिहार में मिलाए। आज उन्हीं का परिणाम है कि बिहार झारखंड विभाजन के बाद आज हम लोग झारखंड में हैं। 1952 में उन्होंने शिक्षा का अलख जगाते हुए कार्तिक चंद्र उच्च विद्यालय की स्थापना कराया था। देखिए, हरदयाल बाबू इस क्षेत्र के प्रथम विधायक थे। आज़ादी के बाद पहला विधायक हमारे इस क्षेत्र की इस मिट्टी के बने और राजतंत्र पर लोकतंत्र को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने में अहम भूमिका रहा है हरदयाल बाबू का। उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उनके हम तो चाहेंगे कि झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे कि उनके जीवनी को विद्यालय में भी स्थापित पढ़ाना चाहिए बच्चे को, ताकि उनके जीवनी से यहाँ के लोगों को प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, ताकि उनके विचारधारा पर चलकर ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। आप देख लीजिए कि आज़ादी के बाद पहला बार विधायक भी बना और पहला फैक्ट्री, अगर कोई BSL फैक्ट्री लगाने में उनका अहम भूमिका रहा। उस समय श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे। संयुक्त झारखंड बंगाल बिहार एक राज्य हुआ करता था। उस समय संयुक्त बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बाबू हुआ करते थे। श्री बाबू के नेतृत्व में यहाँ पे प्लांट भी लगाने का काम हरदयाल बाबू ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस क्षेत्र में काम किया है। इनकी जीवनी को जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। हरदयाल बाबू का जो मंच है उनका कहना है कि हमने BGH के जो नाम है, नाम को परिवर्तन करते हैं, हरदयाल बाबू जी के नाम पे कर रहे हैं। क्या BGH का नाम होना चाहिए हरदयाल बाबू। सर, केंद्र सरकार की क्यों नहीं दे रही है? हमारे बीच उनके पुत्र और हम सभी जो बड़े भाई जवाहरलाल माथाजी शर्मा जी, प्रमुख निराला सिंह चौधरी जी, विधायक प्रतिनिधि हमारे मुकेश राम जी, बड़े भाई साधु शरण भोग जी, अर्जुन रजवा जी, हमारे से हरदयाल बाबू के संस्था के संस्थापक जगन्नाथ रजवा जी, संचालक हमारे बड़े भाई सागर माथा जी, हमारे भाजपा नेता बड़े भाई संजय सिंह जी, निमाय लाल माथा जी, विनोद गोराई जी, प्रतीक दास जी, गौर रजवा जी एवं सम्मानित सभी चंदनकियारी के सभी सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, मीडिया सोशल मीडिया के सभी साथियों, आज हरदयाल बाबू के 121वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबों को बीच अपने श्रद्धांजलि उपस्थित में आज श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन करते हुए मैं ये जरूर आप लोगों का आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र के जो शुरू से ही हौसला को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है कि आजादी के बाद हमें लगता है पहला चुनाव और एक राजा से उनका चुनाव लड़ने का संयोग मिला। तो आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद जब राजतंत्र समाप्त हो रहा था तो उस समय भी राजतंत्र का मानसिकता राजतंत्र की ओर होता, मगर राजतंत्र पर हावी होते हुए लोकतंत्र को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे हरदयाल बाबू को मैं नमन करता हूँ, ताकि उन्होंने राजतंत्र पर लोकतंत्र को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाया और आज हम सब उसी क्षेत्र में आगे बढ़कर लोकतंत्र से आज हम इस क्षेत्र के सांसद बने, क्योंकि ये सच्चाई है। राजतंत्र के समय जो आजादी के पहले जो राजतंत्र था, राजा का राज चलता था, उस समय किस मानसिकता से लोग चलते थे, किस मानसिकता से लोग प्रजा राजा के सामने रहते थे, उस युग में और उस समय में
इनका राजतंत्र के मानसिकता को लोकतंत्र में बदलने में कितनी कठिनाई सामना करना पड़ा होगा, ये हम सब आज महसूस करना होगा। चास चंदन क्यारी से गोविंद मोदक की रिपोर्ट।